नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में दवाएं खत्म होने से डॉक्टर्स ने मरीजों का ऑपरेशन रोक दिया है। पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। आलम यह है कि पेट्रोल से भी महंगा दूध बिक रहा है। श्रीलंका पर कई देशों का कर्ज है। यहाँ जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा। बीते दिनों आई रिपोर्ट की माने तो देश में कुकिंग गैस और बिजली की कमी के चलते करीब 1000 बेकरी बंद हो चुकी हैं और जो बची हैं उनमें भी उत्पादन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। पिछले साल 30 अगस्त को श्रीलंका सरकार ने मुद्रा मूल्य में भारी गिरावट के बाद राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा की थी और इसके बाद खाद्य कीमतों में काफी तेज बढ़ोतरी हुई। इस संबंध में बीते दिनों आई एक रिपोर्ट में देश में महंगाई को आंकड़ों के साथ पेश किया गया था। जनवरी में आई इस रिपोर्ट में बताया गया था कि नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच महज 1 महीने के भीतर ही श्रीलंका में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 15% बढ़ गई थी। इसके बाद जो हालात बने उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में 1 किलो मिर्च की कीमत 710 रुपए हो गई है। एक ही महीने में मिर्च की कीमत में इतनी बढ़ोतरी हुई। यही नहीं, बैगन की कीमत 51% बढ़ी तो प्याज के दाम 40%, वहीं 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़े। यही नहीं, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपए है, जबकि 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है। लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी 0.75 डॉलर यानी 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं, 1 किलोग्राम चावल और चीनी की कीमत 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। मौजूदा समय में एक चाय के लिए लोगों को 100 रुपए खर्चने पड़ रहे हैं। बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी का एक कारण ये भी है कि श्रीलंका में पर्यटन उद्योग का पतन हो चुका है। श्रीलंका पर करीब 32 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस तरह श्रीलंका की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे विदेशी कर्ज का पेमेंट करना है तो दूसरी तरफ अपने लोगों को मुश्किल से उबारना है। विश्व बैंक की ओर से बीते साल अनुमान जताया गया था कि कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से देश में 5 लाख लोग गरीबी के जाल में फंस गए हैं। मुद्रास्फीति का रिकॉर्ड स्तर, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल और कोरोना महामारी से पैदा हुई परेशानियों के कारण देश के खजाने सूख रहे हैं। हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि इस देश के इस साल दिवालिया होने की आशंका है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।